नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिल्म थंडरस्ट्रक के बारे में। फिल्म की शुरुआत में एक लड़का बास्केटबॉल की गेम देख रहा होता है। उसमें एक प्लेयर केविन डुरंट है जो थंडर टीम से खेलता है और बहुत सारा स्कोर करता है। ब्रायन उसे अपना भगवान मानता है और उसका सबसे बड़ा फैन है। वो उसकी टेक्निक को देखकर ये बात सोचता है कि एक दिन वो भी ऐसे डंक कर पाएगा जैसे केविन करता है। खुशी में उछलता हुआ ब्रायन अपने घर की साइड पर जाता है और डंक करने की कोशिश करता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। कई बार उससे बॉल उसके हाथों से गिर जाती है। ब्रायन का भाई चुपके से उसे रिकॉर्ड कर रहा होता है जब वो बास्केटबॉल खेल रहा होता है। और उसके बाद जब गेम खत्म हो जाती है, केविन और उसके मैनेजर एलन अपने घर जा रहे होते हैं। केविन इंतजार कर रहा होता है अपने फैंस का जो उससे ऑटोग्राफ और फोटोज लेना चाहते हैं, और ये यूजुअल है केविन के लिए हर रोज होना। स्कूल में ब्रायन का एक क्लोज फ्रेंड है जिसका नाम मिच है। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो पास से एक लड़की गुजरती है और उसकी आंखें और उसकी स्माइल देखकर ब्रायन थोड़ा पागल सा हो जाता है। लड़की का नाम इजाबेल है और वो स्कूल में नई स्टूडेंट है। लंच में स्कूल कैफेटेरिया में ब्रायन मिच से कहता है कि वो इजाबेला से बात करने की कोशिश करेगा। पहले मिच उसे मना करता है, कहता है कि वो उससे लड़की को दूर रहे क्योंकि ये स्कूल है और ब्रायन ऐसा लड़का है जो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देता है। उसके हिसाब से ब्रायन इजाबेला जो नई लड़की है उसके बारे में कुछ नहीं जानता। ब्रायन इजाबेला की तरफ बढ़ता है, वो उसे ग्रीट करता है और उसे ग्रीट करने लगता ही है। वहाँ पे एक लड़का कॉर्नर आता है जो वीडियो दिखाता है ब्रायन का डंक करने की कोशिश करते देख, जो वो केविन डुरंट की तरह कोशिश कर रहा था ट्रैम्पोलिन से जंप करने की। पर अपेरेंटली वो जो बॉल थी वो रिंग में जा ही नहीं पा रही थी और बार बार उसके पैरों पर गिर रही थी और फिर ब्रायन उस रिंग में फंस जाता है। सब लोग ये वीडियो देखते हैं, मजाक उड़ाते हैं ब्रायन का और हंसने लग जाते हैं। इसीलिए ब्रायन जाकर इजाबेला को हाय हेलो नहीं बोलता। सब लोग ये देखते हैं। ब्रायन बेड पर जाकर लेट जाता है और सोचता है अपनी किस्मत के बारे में। और अचानक से ब्रायन के फादर ब्रायन के कमरे में आते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आज स्कूल में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी और वो अपना बुरा समय बिताने के बाद यहाँ रूम में आया है। उसके फादर उसे चीयर अप करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि वो उसे केविन डुरंट की गेम लाइव दिखाने के लिए ले जाएंगे। ब्रायन उसके फादर के साथ वहाँ मैच देखने ज़रूर जाता है। एमसी ऑडियंस से कहता है कि सब लोग अपनी टिकट्स बाहर निकालें और देखें कि उस पर क्या नंबर है। अगर जो नंबर टिकट पे लिखा है उसके होल्डर का नंबर का शॉट हो गया तो फिर उसे एक इनाम मिलेगा। और ये बात सुनने के बाद ब्रायन के फादर अपनी टिकट देखते हैं। उसके फादर खड़े होते हैं और अपना हाथ हिलाते हैं। ब्रायन के हाथ में उसके फादर अपना टिकट पकड़ा देते हैं। ब्रायन का नंबर था तो ऑफ कोर्स ब्रायन जाएगा। ब्रायन बहुत खुश हो जाता है और वो सीधा कोर्ट की तरफ जाता है। एमसी कहते हैं कि ब्रायन ने मैनेज किया है बॉल को एंटर करवाना। अगर वो एंटर करवा लेगा तो उसे $20,000 मिलेंगे। उस समय वहाँ पर कॉर्नर भी मैच देख रहा होता है तो कॉर्नर भी कैमरा की तरफ आकर बोलता है और रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है ब्रायन को, ताकि वो ब्रायन का मजाक उड़ा सके। ब्रायन शूट करता है लेकिन बॉल अंदर नहीं जाती, लेकिन वहाँ जाकर मैस्कॉट पर लग जाती है और वो गिर जाता है। रोता हुआ परेशान ब्रायन वहाँ से बाहर चला जाता है, लेकिन वहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली केविन डुरंट आते हैं। केविन बास्केटबॉल को साइन करते हैं और ब्रायन को दे देते हैं। केविन कहते हैं कि अगली बार वो शॉट कर लेगा। तब ब्रायन कहता है केविन से कि उसकी बचपन की इच्छा थी कि वो उसके जैसे टैलेंटेड बने, और केविन रिप्लाई करते हैं कि वो होप करते हैं कि ब्रायन उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड बने, और फिर वो उसे बॉल दे देते हैं। केविन का दिया हुआ मोटिवेशन लेकर ब्रायन वापस जाता है और कहता है कि वो अपने हार्ड वर्क से सबको हरा देगा और टैलेंटेड बनकर दिखाएगा। उस समय ब्रायन के अंदर एक ऐसी एनर्जी दौड़ रही होती है जैसे वो केविन से बात करते वक्त कुछ भी कर लेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि ब्रायन अपनी नींद से जागता है। रेडियो पर आवाज़ आती है कि थंडर टीम बहुत बुरी तरह हार गई है मैच में, और इसी मैच की बात को सुन के वो बेड से बाहर निकलता है, सीधा बाथरूम में जाता है और अजीब चीज़ हो रही होती है वहाँ पे जब वो बाथरूम में घुसता है। ब्रायन अपने कपड़े उतारता है, उन्हें फेंकता है पुरानी लॉन्ड्री बास्केट के अंदर और बाहर आकर देखता है
कि उसने राइट बास्केट के अंदर सब कुछ फेंक दिया। और जब हम देखते हैं कि स्कूल में ब्रायन प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसके टीचर उसे लेवर लाने के लिए कहते हैं। ब्रायन वो ऑर्गन को बिना कुछ भी सोचे निकाल लेता है और वैसे ही स्पिन मूव कर लेता है। उसका बेस्ट फ्रेंड भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि ब्रायन ये सब चीज़ें कैसे कर पा रहा है। ब्रायन को भी बहुत अजीब लगता है। रात को ब्रायन और मिच राइट मार्केट जाते हैं और देखते हैं कि ब्रायन ने इसाबेला को देखा जो कॉर्नर के साथ थी और कॉर्नर उस पर ट्राई करने की कोशिश कर रहा था। बास्केटबॉल का प्राइस था लेकिन एक भी बॉल थी जो नहीं जा पा रही थी। ब्रायन और उसका बेस्ट फ्रेंड हंसते हैं कॉर्नर के फेलियर पर और जाकर कॉर्नर बोलता है कि तुम शूट कर दिखाओ बॉल। ब्रायन और मिच जाते हैं वहाँ से निकलने के लिए, पर वहाँ पर अपेरेंटली ब्रायन उसे रोक लेता है, मुड़ता है और कहता है कि हाँ मैं बॉल फेंकूंगा। वो जाता है और वो बॉल फेंक देता है। कॉर्नर वो बॉल वापस ब्रायन को देता है और सोचता है कि शायद कोइंसिडेंस हो गया होगा, ये बार बार थोड़ी होगा। फिर ब्रायन फिर बॉल फेंकता है और फिर बॉल चली जाती है। कॉर्नर ये बॉल तीसरी बार उसे वापस करता है और बॉल फिर चली जाती है। गुस्से में कॉर्नर वहां से चला जाता है, लेकिन ब्रायन को एक बड़ा पांडा डॉल मिलता है जो वो इसाबेला को दे देता है। ब्रायन भी समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। वो इसाबेला से हाथ मिलाता है, आपस में वो दोनों बात करने लगते हैं और वो पांडा डॉल को पकड़ के साथ में निकल जाते हैं। एक बार केविन डुरांट प्रैक्टिस के दौरान रिजल्ट्स को देखते हैं, अपनी प्रैक्टिस में बाहर आते हैं कि उन्होंने बॉल को वहां पर पहुंचाना बिल्कुल भी नामुमकिन सा ही समझ लिया है। केविन अपना चार्म, अपनी एबिलिटी लूज से कर गए हैं। दूसरी तरफ ब्रायन ट्रेनिंग कर रहे हैं घर पर, उसकी एबिलिटीज़ काफ़ी बदल गई हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं और अब वो सारी बॉल्स को फेंक पा रहा है। टेक्निक भी सही है और ब्रायन ने पहले जो मास्टर नहीं किया था अब वो इजीली कर लिया है और वहाँ पर अब वो ईगल्स के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। कोच कहते हैं कि ब्रायन ने यूनिफॉर्म क्यों पहनी हुई है। ब्रायन रिप्लाई करता है कि वो भी टीम के लिए दोबारा ट्राई करेगा। ऑफ कोर्स उसके कोच उसे मना कर देते हैं और इमीडिएटली रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन ब्रायन कन्विंस करता है अपने कोच को कि उसकी करंट एबिलिटीज काफ़ी डिफरेंट हैं और बिना परमिशन लिए ही ब्रायन सीधा फील्ड में चला जाता है और वो बॉल को कॉर्नर के हाथ से लेता है, 1-2-1 खेलता है। ब्रायन अपनी प्लेइंग स्किल्स को चूज करता है और वहाँ पे सारे लोग हैरान रह जाते हैं ब्रायन की एबिलिटीज़ को देखकर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉर्नर विजिबली गुस्सा है और जो कोच और उनके असिस्टेंट हैं वो इमीडिएटली आते हैं, इंटरवीन करते हैं और ब्रायन का ओपोनेंट बनने की कोशिश करते हैं। ब्रायन उनसे भी आगे निकल जाता है और कोच के डिफेंस और कोच को भी निकाल देता है। कोच एब्सोल्युटली अमेज हो जाते हैं कि यहाँ पर ब्रायन ने ये सब कुछ कैसे किया। ब्रायन का पहला मैच जो है वो शुरू होता है और अब वो मेन प्लेयर है ईगल्स का। जब वो खेल रहा होता है तो कॉर्नर नहीं चाहता था कि वो कभी भी खेले, इसलिए वो बॉल को उसे नहीं देना चाहता, लेकिन क्योंकि जगह खाली है और ब्रायन आ सकता है तो वो जगह पोजीशन कोच ब्रायन को दे देते हैं और कहते हैं कॉर्नर से कि अगर उसने बॉल को ब्रायन को पास नहीं किया तो वहाँ पर हम जगह को चेंज कर देंगे और कॉर्नर की सीट चली जाएगी। कॉर्नर चुपचाप वो बॉल ब्रायन को पास कर देता है। ब्रायन अपना करतब दिखाना शुरू कर देता है, बास्केटबॉल खेलता है और इमीडिएटली स्टार बन जाता है। अगले दिन जब वो स्कूल में होता है ब्रायन बहुत बहुत फेमस होता जा रहा है और सब लोग उससे पास रहना चाहते हैं। सब बास्केटबॉल गेम में ब्रायन से बात करना चाहते हैं और उसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर, हाईएस्ट स्कोरर का अवार्ड मिलता है। ब्रायन अभी भी अपने केयर टेकर की तरह ईगल्स को संभालना चाहता है और हर बार वो विक्ट्री उनके लिए लाना चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केविन डुरांट का गेम रोज रोज खराब होता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट करती है कि केविन का गेम कितना खराब हो गया है कि उनके मैनेजर ने हर कोशिश की है केविन के स्पिरिट को वापस लाने की। उनकी मदर ने भी बहुत कोशिश की। केविन के लिए उनकी ग्रैंड मदर का चिकन सूप भी लेकर आई। दूसरी तरफ ब्रायन और इजाबेल अब क्लोज आ गए हैं, वो साथ में कार्ड्स भी खेलते हैं। वहाँ पे केविन अपने जूते में मार लेता है और कई बार कोशिश करता है कि बास्केटबॉल से निकल पाए, लेकिन वो खेल ही नहीं पाता ढंग से। उसके शूज़ कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। वो शूज़ जिनकी वो ऐड कर रहा था अब उनके ऊपर वो बार बार गिर रहा है, ना वो बॉल को डाल पा रहा है। अब डायरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं और बार बार वो सीन को देख रहे हैं जूते की ऐड में, लेकिन केविन बॉल डाल ही नहीं पा रहा। डायरेक्टर वहाँ पर फिल्मिंग रोक लेते हैं और वो जूता बेचने के लिए वहाँ पे केविन गया होता है वो नहीं बेच पाता, वो वहाँ से चले जाते हैं और एलन आकर केविन से कहता है कि कैसे वो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। एलन जो कमरे में था वहाँ पे लुकआउट करता है मैगजीन का जिसने रिपोर्ट किया है केविन के बारे में
और जैसे जैसे केविन देखता है वहाँ पर सारे टीवी चैनल्स जो हैं वो प्रोग्राम में नेगेटिव कमेंट्स दिखा रहे हैं। प्रेजेंटर केविन की गेम के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बास्केटबॉल कमेंट्री में अब केविन डुरांट का कोई गेम बचा ही नहीं है। एलन फिर चैनल चेंज कर देते हैं। टीवी चैनल पर वो न्यूज़ देखते हैं उस आर्टिकल के बारे में, एक लोकल प्लेयर जो नेक्स्ट डुरांट बनना चाहता है। एलन ये पढ़िए काफ़ी इंटरेस्टेड फील करते हैं। वो न्यूज़ एंकर की तरफ देखते हैं। उससे बात करके उन्हें पता चलता है कि ये वही लड़का है जो कुछ हफ्ते पहले थंडर गेम में आया था और उसने केविन डुरांट का टैलेंट चुरा लिया है। ये सब देखने के बाद एलन केविन की तरफ देखते हैं। ब्रायन की वीडियोस के बारे में उनको कंपेयर करके पता चलता है कि ब्रायन सच में काफ़ी ज़्यादा केविन की तरह खेलता है। और एक बार हम देखते हैं कि एलन वहाँ पर मैच खेलने के लिए ब्रायन के बास्केटबॉल गेम में लाइव आता है। एलन सरप्राइज हो जाता है देख के कि ब्रायन का गेम बिल्कुल केविन के गेम की तरह है। गेम खत्म होने के बाद वो सीधा जाता है और केविन से कहता है कि वो जानता है कि केविन की एबिलिटीज़ कैसे चली गई। किसी ने उसकी एबिलिटीज़ उससे ले ली और वो बच्चा, वो ब्रायन जिसने शॉट लगाया था थंडर गेम के टाइम पर, वही है जिसके पास उसकी सारी एबिलिटीज़ हैं। ब्रायन केविन से मिला। ब्रायन की गेम पहले बहुत ख़राब थी, फिर केविन ने उसे अपना बिलीफ दे दिया, अपने टैलेंट दे दिए और उसको वो टैलेंटेड बना दिया। एलन की बात को समझ नहीं पाता केविन, क्योंकि वो समझता है कि ये इम्पॉसिबल है। वो अप्रिशिएट करता है कि एलन उसे समझाने की, कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो ऐसा करा सकता है। वो गारंटी करता है कि एलन को फायर कर दिया जाएगा अगर वो ऐसी बातें करता रहा। ब्रायन और इजाबेल साथ में घूम रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। एलन आता है, उन्हें डिस्टर्ब कर देता है। ब्रायन और इजाबेल खुश नहीं लगते एलन के अराइवल से। तभी हम देखते हैं कि एलन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो केविन डुरांट का मैनेजर है और वो खुश है ये देखकर कि ब्रायन कितना खुश है अपनी लाइफ में। अगले दिन एलन और केविन आते हैं ब्रायन के स्कूल। केविन देखता है कि बहुत अजीब है, क्योंकि पहले एलन ने कहा था कि वो एक कम्युनिटी आउटरीच फॉर अंडर प्रिविलेज स्कूल्स के लिए वहाँ पर आए हैं और वहाँ पर अचानक से एलन ने एक ट्रिक खेली थी जिससे उन्हें पता नहीं चला। केविन को ट्रिक कर कर वहीं लाया गया है जहाँ पर ब्रायन है, क्योंकि उसका मानना है कि केविन का टैलेंट ब्रायन ने ले लिया है। एलन और केविन जाते हैं ब्रायन के क्लासरूम में। वहाँ पर एलन एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं और उस समय वहाँ पर मैथ क्लास चल रही होती है। तो वहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे इमीडिएटली क्वेश्चन लिखा होता है। एलन कहता है ब्रायन से कि वो आए और इसका जवाब लिखिए। केविन कहता है कि वो बच्चा है जिसने वहाँ पर शॉट लगाया था थंडर गेम में, पर एलन प्रिटेंड करता है कि वो नहीं जानता कि ब्रायन कौन है। केविन ग्रीट करता है ब्रायन को और इमीडिएटली एलन केविन का हाथ पकड़ के ब्रायन के हाथ से दोबारा टच करवा देता है और एलन होप करता है कि इससे केविन का टैलेंट वापस आ जाएगा। वो तो ये भी कोशिश करता है कि दोनों एक दूसरे को हाई फाई दें ताकि उन दोनों के अंदर से वो जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाए। फिर हम देखते हैं कि एलन ने केविन से कहा है कि वो एक पेपर को ट्रैश कैन में फेंके और उसका टैलेंट चेक करे, पर उसका टैलेंट अभी भी वापस नहीं आया है। एलन फिर कहता है केविन से कि वो ब्रायन के साथ बाहर जाए। केविन और ब्रायन साथ में कैफेटेरिया में बैठते हैं। सारे किड्स आपस में गैदर्ड होते हैं, उन्हें देखते हैं और जब वो उसे देख रहे होते हैं एलन वहाँ पर आता है और ब्रायन से कहता है कि वो केविन का हाथ पकड़ ले या उसकी बॉडी पे कहीं हाथ रख ले। और फिर जब वो एलन ये बात कहता है तो वो सारे लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो कहता है कि वो करने पर ईगल्स को फ्री बूट्स देगा और पूरी टीम के लिए शूज़ खरीद के देगा। ये बात देखने के बाद हम देखते हैं कि ब्रायन को एक पिक्चर के लिए लिया जाता है केविन के साथ। यहाँ एलन कोशिश करता है कि केविन की एबिलिटीज़ उसके पास वापस आ जाएं। घर जाते वक्त एलन केविन से कहता है कि वो ब्रायन के अराउंड कैसा फील कर रहा था। एलन कहता है कि सब कुछ इसलिए बदल गया है क्योंकि तुम ब्रायन के पास गए थे। केविन गुस्से में होता है। गुस्सा करते हुए वो एलन से कहता है कि वो नहीं जानता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। सब लोग उस पर लिटरली हंस रहे थे जब गेम चल रहा था, पर एलन के करंट एफर्ट्स को देखकर वो समझ गया है कि बिल्कुल यूजलेस एफर्ट्स हैं, क्योंकि उस बच्चे को खेलते हुए देखकर, उसे कॉन्फिडेंट देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ना कि सिर्फ ये, ब्रायन अब सेल्फिश भी नहीं है। वो जेन्युइनली बॉल पास करता है कॉर्नर को, अपने टीममेट्स के साथ खेलता है। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ केविन भी कम्पीट कर रहा है पिछली गेम्स की तरह, लेकिन केविन का गेम बेकार है। कमेंटेटर्स बात करते हैं कि थंडर टीम को डिफीट करने की वर्ज पर लाकर छोड़ दिया है और ये पूरी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो चुकी है और इसकी वजह है केविन डुरांट।
उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रायन अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है। इज़ाबेल भी अनकंफर्टेबल फील करना चाहती है क्योंकि अब ब्रायन काफ़ी एरोगेंट है और वो तमीज़ से किसी से बात नहीं करता। इज़ाबेला इमीडिएटली वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। ब्रायन उसका पीछा करता है और उससे पूछता है कि क्या हो गया है। इज़ाबेला उसे कहती है कि वो उसे कहीं और जाकर बात करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही वो बात करने की कोशिश करते हैं वहाँ पर उसके दोस्त आकर उसे रोक लेते हैं। इज़ाबेला अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ मिच, जो अपनी टी शर्ट साफ कर रहा होता है जिस पे ब्रायन का फेस बना हुआ है, वो ब्रायन को कॉल करता है रिमाइंड करने के लिए कि उन्हें एक इवेंट पे जाना है, लेकिन ब्रायन इतना बिजी होता है कि वो मिच के साथ नहीं जा पाता और अपने नए दोस्तों के साथ फन कर रहा होता है। फिर उसके पेरेंट्स के वहाँ से एक आवाज़ आती है। सारे जो बच्चे हैं वो छुप जाते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि एलन आया है। वो कहता है कि वो ब्रायन से वापस उसका टैलेंट लेने आया है जो उसने केविन डुरांट से चुरा लिया था। ब्रायन बहुत कंफ्यूज्ड है और एलन की बात समझ नहीं पा रहा। कुछ समय बाद एलन ब्रायन से पूछता है कि उसे अजीब नहीं लगा कि ब्रायन अब ये सारे टैलेंट्स कहाँ से लेकर आया है, और पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था और वो बिल्कुल बदल गया है। एक एवरेज स्कोरर जो ब्रायन है वो पहले केविन से मिलने के बाद जो इंसान बन चुका है उसमें कितना फ़र्क है। ब्रायन रिप्लाई करता है कि उसने कभी भी टीम पे काम नहीं किया और अब वो 48 पॉइंट्स के साथ टीम पर है। एलन ये बात उसे बताता है कि ये केस कभी भी केविन के साथ नहीं था। हमेशा से वो बिल्कुल फर्स्ट टाइम में पास हुआ है, कभी फेल नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने पॉइंट स्कोर ना किया हो। फिर उसे बताता है कि उसका मानना है कि ब्रायन ने उसके टैलेंट्स को उससे ले लिया है। ओक्लाहोमा में लोग टीम थंडर को प्यार करते हैं और केविन के डिसअपॉइंटमेंट होने की वजह से थंडर टीम हारती जा रही है। ये सब कहने के बाद एलन वहाँ से चला जाता है। ईगल्स के कोच एक स्पीच देते हैं बास्केटबॉल कोर्ट में, जहाँ पर वो लोग सबको प्लेऑफ्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। लेकिन पहली बार सारे प्लेयर एक एक करके ब्रायन से मिलना चाहते हैं और ब्रायन को अपने पास बुलाते हैं। ब्रायन इज़ाबेला से मिलने गया है और कहता है कि सीज़न के बाद वो दोनों साथ में आ जाएंगे और कहीं घूमने जाएंगे। ब्रायन फिर कहता है कि बास्केटबॉल की वजह से इज़ाबेला ने इसे नोटिस करना शुरू किया था। इज़ाबेला कहती है कि वो ब्रायन को फर्स्ट डे से देख रही है जब से वो डाउन हॉल आया था, और तभी ब्रायन के दिमाग में वो लॉकर था जब वो पिच से बात कर रहा था और उस समय वो बास्केटबॉल के बारे में सोच रहा था, और बाहर वो जो कोच और के फैन थे वो उसे आवाज़ मारकर बुला रहे थे। ब्रायन इज़ाबेला से कहता है कि वो चली जाए। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर इवेंट शुरू होता है। ब्रायन कोच से पूछता है कि वो जो बढ़िया खेल रहा है क्या वो सही है। फिर हम देखते हैं कि कोच उसकी बातों को इग्नोर करता है और कहता है कि ब्रायन को गेम पर फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि वो अगले दिन ये बात कर सकता है। ब्रायन पेडलिंग करने की कोशिश करता है अपनी बाइक की, उसे रोक लिया जाता है और वो एक पोस्टर देखता है केविन डुरांट के फेस का, और उस पोस्टर पे देखते वक्त वो एलन को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे आप आकर लेके जाएं। ब्रायन जाता है केविन से मिलने जहाँ वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। केविन ब्रायन से कहता है कि वो यहाँ क्यों आया है। ब्रायन उसे कहता है कि वो उसे अपने टैलेंट वापस करना चाहता है, और केविन कहता है कि क्या एलन ने तुम्हें ये करने के लिए कहा है, क्योंकि वही है जो इस बेवकूफ़ी बात में बिलीव करता है कि कैसे कोई टैलेंट पास कर सकता है। पर एलन वहाँ पर इमीडिएटली आकर ब्रायन को पुश करता है कि वो अपनी एबिलिटीज़ को दिखाए। एलन कहता है ब्रायन से कि वो अपनी एबिलिटीज़ दिखाएगा केविन के सामने और वो केविन के यूजुअल मूव्स करेगा। ब्रायन उस समय भी स्पेशल मूव्स दिखाता है जो सिर्फ केविन डुरांट को आते हैं। उस बात से वो सब क्लियर हो जाता है कि केविन भी हैरान है ये देखते हुए। फिर एलन जो है वो कहता है केविन से कि ब्रायन से बास्केटबॉल भी नहीं पकड़ी जा रही थी और अब ये कहाँ मसीहा बन गया है बास्केटबॉल प्लेयर्स का और इसके साथ सब कुछ करने लग गया है, इसमें कोई ना कोई गड़बड़ तो है ही। केविन जो है वो उसे बास्केटबॉल देते हैं प्रूव करने के लिए कि उसके अंदर अभी भी आग है। एलन कहता है कि ये सब चीज़ें नहीं काम करेंगी, बहुत तरीके हो चुके हैं केविन, अब तुम्हारी एबिलिटी लाने का और कोई तरीका नहीं है। ब्रायन थोड़ी देर बाद कहता है कि उसने पर्पसली नहीं किया है। केविन ये बात समझता है। केविन के हिसाब से उसे सारा कुछ दोबारा शुरू करना पड़ेगा और शायद वो गेम खेल भी ना पाए। फिर हम देखते हैं कि केविन अपने वहाँ से चला जाता है और ब्रायन इज़ाबेला के घर आता है। ब्रायन उसे अपोलोजाइज करता है, वो कहता है कि जो उसकी एबिलिटीज़ हैं वो केविन डुरांट की एबिलिटीज़ के साथ एक्सचेंज हो गई हैं। वो उसे एक वीडियो दिखाता है और कन्विंस करता है कि जब ये वीडियो चल रही थी ब्रायन को रियलाइज़ होता है कि बॉल जो थी वो मैस्कॉट के ऊपर जाकर लगी थी और उसके बाद वो बेहोश हो गया था, तभी शायद उन लोगों में टैलेंट स्वैप हुआ होगा।
ये बात समझ आते ही ब्रायन वहाँ से फटाफट अपनी बाइक लेकर निकलता है जहाँ केविन कम्पीट कर रहा होता है और पॉइंट टेबल पर थंडर टीम पीछे चल रही होती है अपोजिंग टीम के। अंत में फर्स्ट हाफ में ब्रायन जो बहुत भाग भाग कर आ रहा था अपनी बाइसिकल पर, वो कोर्ट को क्रॉस करता है, चेस करता है थंडर मैस्कॉट को। ऑफ कोर्स ब्रायन केविन को बुलाता है और कहता है कि उसे मैस्कॉट को नीचे गिराना है रंबल करके बॉल से, क्योंकि जो मैस्कॉट है वो ही ब्रायन के पीछे है। ब्रायन इमीडिएटली वो बॉल गिराता है, रंबल फिर गिर जाती है और उसके बाद वो साथ में बॉल को पकड़ते हैं। ये देखते हैं कि सब कुछ रिवर्स हो रहा है, कि एनर्जी फ्लो आता है और सेकेंड हाफ में केविन की एबिलिटी वापस आ जाती है। इमीडिएटली वो बढ़िया स्कोर करने लग जाता है। फाइनली थंडर टीम जीत जाती है और दूसरी तरफ ब्रायन घर आता है और अपना शॉट लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं लगता। जब ब्रायन स्कूल में आता है और मिच को देखता है तो ब्रायन को देखकर वो इमीडिएटली दूर देख लेता है। अपनी बेस्ट फ्रेंड की फीलिंग्स को हर्ट करने की वजह से ब्रायन जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर मिच उससे बात नहीं करता है। फिर हम देखते हैं कि वो गुस्सा है ब्रायन से और मिच अपने दोस्तों को इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन कुछ समय बाद वो मान ही जाता है और वो दोनों वापस दोस्त बन जाते हैं। ब्रायन अपनी टीम के साथ रेडी करता है कम्पीट करने के लिए। ब्रायन बहुत अनइंस्पायर्ड लगता है क्योंकि वो जानता है कि गेम में क्या होने वाला है, वो बुरा खेलने वाला है। गेम शुरू होता है और ब्रायन बहुत सारी गलतियां करता है, वो कुछ भी स्कोर नहीं कर पाता। टाइम आउट होता है और वो कोच से कहता है कि वो जाकर उसे बेंच पर बैठने दें, लेकिन कोच मना कर देते हैं क्योंकि ब्रायन की प्लेयर है और अपनी टीम की विक्ट्री में वो बीच में है। और हम देखते हैं कि केविन डुरांट और एलन उसका गेम देखने आए हैं और उसके गेम को देखकर काफ़ी खुश हैं। वो ब्रायन को कोड देते हैं और ब्रायन बहुत खुश हो जाता है। ब्रायन और उसके दोस्त वहाँ इकट्ठे होते हैं, स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं कि वो गेम में क्या करेंगे। और तब हम देखते हैं कि ब्रायन फिर से बॉल हिट नहीं कर पाता, लेकिन वो ग्रैब कर पा रहा है, पास कर रहा है और कोऑपरेशन अच्छे से कर पा रहा है। ईगल की टीम दोबारा से स्कोर करना शुरू करती है और आखिरी के 15 सेकंड में ब्रायन ने बॉल पकड़ रखी है। वो हेजिटेंट है शॉट करने के लिए और कोई बहुत टाइम पास नहीं होने वाला, लेकिन वो फिर भी कोशिश करता है वो शॉट करने की, 3 पॉइंट शॉट, और अनएक्सपेक्टेडली वो शॉट हो जाता है और ईगल्स जीत जाते हैं। सब खुशी से ब्रायन को देखते हैं और ब्रायन फिर केविन डुरांट को सल्यूट करता है। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। ये प्यारी सी फिल्म आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मुफ्त है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।